नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँ आप रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या विराट कोहली या MS धोनी, इन सभी के बराबर कैपेबल हैं, इतने ही पावरफुल हैं, आपको मजाक लगेगा, राइट? मजाक नहीं है दोस्तों, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप इनके बराबर कैपेबल हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको ज़रूर समझ आएगा कि आप कितने कैपेबल हैं और क्या है जो आपको इन अपनी कैपेसिटीज़ को यूज़ करने से रोकता है। पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हम कुछ भी करने या ना करने का डिसीज़न ज़्यादातर किसी न किसी डर के कारण लेते हैं। अगर ये डर हमें कुछ करवाता है तो हम ग्रो कर जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार डर करवाता है, फिर उसके बाद में हम करने लगते हैं। और कुछ नहीं करने के लिए भी हमारे सामने डर होता है। हम कुछ नहीं करते हैं या हम कुछ किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करते हैं तो उसका एक बड़ा रीज़न होता है कि हम डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्टडी के हिसाब से प्रूव हुआ है कि करीबन 75% आपका डर जो है वो झूठा होता है। अगर आपसे कोई बोले कि भैया आप 30 साल के हैं और बाकी के जो हैं 25 से 35 साल के लोगों के बीच में आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है और आपको जीतनी है, आप बोलेंगे नहीं भाई साहब, ज़िंदगी में कभी दौड़ा ही नहीं, मैं आप कहाँ दौड़ूंगा, कहाँ दौड़ना ही मुश्किल काम है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक पागल कुत्ता आपकी गली में घुस जाता है और आपके पीछे पड़ जाता है तो आप दौड़ते हैं, 100 मीटर से कहीं ज़्यादा दौड़ जाते हैं। और आप आके अपने पड़ोसी से पूछिए जो आपको देख रहा था, वो बताएगा भाई साहब आप तो क्या दौड़े, जैसे कि आपने ओलंपिक का मेडल खुद ने जीतना, इतना तेज़ दौड़े। यानी दौड़ने की कैपेसिटी आप में है, लेकिन डर है किसी भी तरीके का, गिरने का डर है, हारने का डर है, लोग क्या बात करेंगे। तो इन सारे डर के कारण आप इसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका एक जो माइंडसेट बना हुआ है वो है प्रॉब्लम माइंडसेट। आप हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। इसको अगर आप सॉल्यूशन माइंडसेट बना लें कि अभी कोई बोले आपको दौड़ना, आप बोलो जी कब दौड़ना है, कितने लोग हैं, कितना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, अगर ये आप सोचकर आगे बढ़ते हैं तो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप दौड़ने का कारण ढूंढ रहे हैं रादर देन ना दौड़ने का कारण। आपको ये जो आपका माइंडसेट है जो आपको लिमिट करता है, आपको रोकता है, ये 3 लेवल पे रोकता है। ये आपकी बिलीफ, जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो इसके पीछे काम करता है। ये 3 लेवल पे काम करता है। पहला, आपका अपने बारे में क्या बिलीफ है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, आपका लोगों के बारे में क्या बिलीफ है, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा, आप ओवरऑल समाज या दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि आप जो देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, समाज में देखते हैं, घर में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा होता है। ये जो आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है, ये इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आमतौर पे नेगेटिव होता है। सोशल मीडिया पे आप बैठे हुए हैं, फेसबुक के ऊपर आप देखते हैं आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, बढ़िया सी फोटोज़ खींच के डालते हैं और आपको जेलसी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है। जब आपको ये ईर्ष्या शुरू होती है तो क्या होता है कि आप की जो अपनी कैपेसिटीज़ हैं वो पीछे चली जाती हैं, ईर्ष्या डोमिनेट करती है। इसी तरीके के अलग अलग तरीके की अलग अलग सिचुएशन में कभी ईर्ष्या डोमिनेट करती है, कभी गुस्सा डोमिनेट करता है, कभी फ्रस्ट्रेशन डोमिनेट करती है, कभी डिसअपॉइंटमेंट डोमिनेट करता है और आप गुस्से में रहने लगते हैं। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो टेम्परेरी होना चाहिए, टेम्परेरी गुस्सा, टेम्परेरी ईर्ष्या, वो धीरे धीरे आपका परमानेंट हो जाता है। जैसे ही ये परमानेंट हो जाता है तो ये आपका माइंड सेट बन जाता है। आपको इससे बचने के लिए, इस माइंड सेट में ना पहुंचे, इस माइंड सेट में आप फिसल के ना गिरें, इसके लिए आपके पास 2-3 बड़े ही गोल्डन से तरीके हैं। पहला, कंपेयर मत करो दोस्तों किसी के साथ में, बिकॉज हर आदमी के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं है। तो डोंट कंपेयर। जैसे ही आप कंपेयर करना बंद करेंगे, आपका फोकस अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स पे आ जाएगा रादर देन आप जिसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, ग्रेटिट्यूड जरूर रखिए। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ जिसका हम शुक्राना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उसको ध्यान रखिए।
तीसरा जो है, जब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, गुस्से की स्टेट ऑफ माइंड में या फ्रस्ट्रेशन की स्टेट ऑफ माइंड में या किसी और तरीके की नेगेटिव इमोशन टेम्परेरी जो होते हैं उसके अंदर हम कुछ गलतियां करते हैं। तो जब गलतियां होती हैं तो प्लीज़ फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को जितनी जल्दी आप माफ़ करेंगे उतनी जल्दी उस गलती से सीख के उतनी जल्दी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप उस गलती में बैठे रहेंगे आपको अपनी कैपेसिटीज़ नहीं दिखेंगी, आपको अपनी गलती दिखती रहेगी। दूसरा जो बिलीफ है आपका वो है लोगों के प्रति। यूजुअली क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे बैठते हैं, लोग कैसे खड़े होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका आपके ऊपर असर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन है। अगर वो उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं तो आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, आपको अपने बारे में पता रहता है। लेकिन अगर वो आपकी तरीके से नहीं होता है, कोई चाय आवाज़ करके पी रहा है और आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी चाय का मज़ा छोड़कर उसकी आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो दूसरा जो बिलीफ है आपका, लोगों की तरफ जो एक्सपेक्टेशन है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोई आवाज़ करके चाय पी रहा है तो इससे आपकी चाय का टेस्ट कम हो रहा है, उस टेस्ट को कम नहीं करना है। यूजुअली हम अपने दिमाग का कंट्रोल दूसरे को दे देते हैं, दूसरे एटमॉस्फेयर को, दूसरे व्यक्ति को, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसा सराउंडिंग है, उसको अपना कंट्रोल दे देते हैं और हमारी एबिलिटी जो है पीछे चली जाती है। तीसरा और जो इम्पॉर्टेंट है वो है सोसाइटी या समाज या वर्ल्ड ओवरऑल, कि मैं डिसिप्लिन में चल रहा हूँ तो बाकी भी डिसिप्लिन में चलें, मैं ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा हूँ तो बाकी भी करें। नहीं दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, आप अपने हिसाब से चलिए। दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखे आप आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटीज़ को कम कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपने ऊपर फोकस करिए, जो आपके हिसाब से सही है उसको करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, शर्त एक है कि आप प्रॉब्लम माइंडसेट से निकल के सॉल्यूशन माइंडसेट में जाएं। आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी रूडनेस जो टेम्परेरी होनी चाहिए वो आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन उसमें आपने ज़्यादा देर नहीं रहना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर रहेंगे तो आपका माइंड सेट बन जाएगा और जैसे ही आपका नेगेटिव माइंड सेट बनेगा आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके साथ में यहीं छोड़ता हूँ मैं आपको। खुश रहिए, खुशियाँ और पॉजिटिविटी बांटते रहिए, दोनों बांटने से बढ़ती हैं। गॉड ब्लेस यू।